स्टोट व टाउन सिटी और सड़क चौड़ीकरण योजना से ग्रामीण नाराज, आर पार की लड़ाई को तैयार। खबर जनपद वाराणसी से है। जनसा काशी में विजन डॉक्यूमेंट के जरिए स्पोर्ट व टाउन सिटी सहित सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर किसानों और व्यापारियों ने आंदोलन के दूसरे दिन मोर्चा खोल दिया है। प्रभावित लोगों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया तो वह सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र धार्मिक नगरी काशी की तस्वीर बदलने वाली विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत यहां के गंजारी गांव में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आसपास के गांवों में प्रस्तावित स्पोर्ट व टाउन सिटी सहित सड़क चौड़ीकरण का भी काम किया जा रहा है। पंचक्रोशी मार्ग हरसोस से लेकर गंजारी रिंग रोड तक और लठिया से लेकर शिवपुरी बाया राजा तालाब के बीच पंचक्रोशी परिक्रमा मार्ग तक यहां 4 लेन सड़क निर्माण और स्पोर्ट व टाउन सिटी योजना में हजारों की तादाद में आम नागरिकों के घर और मुख्य बाजार में स्थित सैकड़ों दुकानें मकानें आ रही हैं। इससे नाराज होकर किसानों और व्यापारी वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। विजन डॉक्यूमेंट में स्पोर्ट व टाउन सिटी सहित मार्गों के चौड़ीकरण से नाराज प्रभावित ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। रविवार को गंजारी गांव में स्थित आम के बाग में एक बड़ी बैठक के जरिए लोगों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया और उनकी भूमि हड़पने के अलावा दुकानें मकानें भी तोड़ी गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने चरणबद्ध आंदोलन की भी रणनीति बनाकर चेतावनी दी है। दरअसल प्रशासन ने मार्गों की चौड़ाई कहीं 13 मीटर, कहीं 24 और कहीं 30 मीटर का मानक तय किया है। ऐसे में यहाँ के मुख्य बाजार व गाँवों का बड़ा इलाका प्रभावित हो रहा है और लोगों के मकाने और दुकानें चौड़ीकरण और स्पोर्ट व टाउन सिटी आदि बनाने में प्रभावित होंगी। इस कारण यहाँ के किसान और व्यापारी परेशान हैं। उनकी मांग है कि सड़कों की चौड़ाई 13, 24 व 30 मीटर की बजाय 10 व 15 मीटर करें। सड़क चौड़ीकरण योजना के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार गुप्ता ने बताया कि काशी के विकास और विश्वनाथ मंदिर के निर्माण से काशी के नागरिक और व्यापारी कहीं बेहद खुश हैं तो कहीं बेहद दुखी। काशी का विकास होगा तो यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और आमदनी बढ़ेगी, लेकिन सड़क चौड़ीकरण और स्पोर्ट व टाउन सिटी के नाम पर जब बाजार और गांव उजाड़ दिए जाएंगे तो व्यापारियों और किसानों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी। तो आखिरकार व्यापारी और किसान कहाँ जाएगा? हम किसान और व्यापारी सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी और व्यावसायिक रोजी रोटी चला रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण और स्पोर्ट व टाउन सिटी योजना में दुकानें और मकानें तोड़ने सहित कृषि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है। हमारी मांग है कि इस योजना में कुछ परिवर्तन लाया जाए जिससे नुकसान कम हो और जहां पर दुकानें तोड़ी जा रही हैं व्यापारियों को उसी स्थान पर दुकानें के पीछे दुकानें बनाकर दी जाए, साथ ही कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण नहीं की जाए। बैठक का नेतृत्व कर रहे पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष व पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि योगीराज सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश और केंद्र की सरकार कोई योजना किसानों व व्यापारियों के हित के लिए नहीं है। योजना तय करने से पहले प्रभावित लोगों से सामंजस्य बनाना चाहिए था। हमारी मांगों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए था। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो हम सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक की अध्यक्षता हरसोस ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह पटेल ने की। धरती पर तूफान रहेगा। सर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है। मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस तरह का कार्यक्रम है आज? ये जो बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ एक स्टेडियम जो बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, इसके अगल बगल की ज़मीनें ली जा रही हैं। रोड चौड़ीकरण के नाम पे भूमि अधिग्रहण हो रहा है और किसानों से कोई अनुमति नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसानों से कोई संपर्क नहीं और उनके ज़मीन में ज़बरदस्ती निशानदेही करके खूंटा गाड़ दिया गया। किसानों को सूचना भी नहीं दिया गया और इसी को लेकर के कल से धरना चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये किसानों से कहना चाहता हूँ कि जैसे जब रिंग रोड बन रहा था उस समय किसान आंदोलित थे
लेकिन उसके बाद उस समय भी मैंने कहा था कि जब रिंग रोड बनेगा उसके बाद भी ज़मीनी अधिग्रहण होगी। तो निश्चित तौर पे इसके पहले भी पेपर में गजट हुआ कि यहाँ के अगल बगल के 7-9 गाँव अधिग्रहण के जद में है। हरसोस है, गंजारी है, बिरभानपुर है, कनेरी है, परमंदापुर है, दिनदासपुर है, सजोई है, परमपुर है, ऐसे करके 9 गांव को भी शामिल किया गया है। तो धीरे धीरे सरकार अब अपना पांव फैला रही है जमीन अधिग्रहण के नाम पे। तो इसी के विरोध में आज धरना प्रदर्शन है और लगातार ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। नमस्कार। राजा तालाब तहसील क्षेत्र के यह गंजारी हरसोस का गांव है। यहाँ पर स्टेडियम बनाई जा रही, अच्छी बात है, विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है, लूटी जा रही है, एक तरीके से खुली डकैती हो रही है। आए रातों रात खूंटा गाड़ दिए और जबरन पासबुक मांग रहे हैं कि दे दो, कुछ मुआवजा मिल जाएगा, नहीं तो हम तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे। इस तरह की बात हो रही है। यहाँ के किसान आंदोलित आक्रोशित हैं। 2 दिन से धरना चल रहा है जो व्यापक रूप ले रहा है। हमारे बीच तमाम किसान नेता हैं, प्रशासन के लोग भी अपनी नज़रें गड़ाए हैं, LIUIB इंटेलिजेंस के लोग भी यहाँ लगातार आ रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। अरे भूमि अधिग्रहण कानून है कि नहीं देश में? पहले सहमति ली जाए, यहाँ बोर्ड लगाया जाए, नोटिफिकेशन दिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल कारपोरेट अदानी अंबानी को ज़मीनें छीनकर देने का सरकारी साजिश है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इसको माकूल जवाब दिया जाएगा। सड़क पर उतरकर व्यापक रूप से आंदोलन दिया जाएगा। धन्यवाद।